इस बुलेटिन में हम बात करेंगे राज की बातों की। प्रदेश भाजपा कर सकती है बड़ा धमाका। आपको बता दें कि सियासी खबरों से बड़ी खबर निकल रही है। प्रदेश भाजपा से जुड़े सूत्रों से बड़ी दावा किया जा रहा है, नवरात्रि में प्रदेश भाजपा बड़ा धमाका कर सकती है। कांग्रेस के एक मंत्री समेत अन्य कुछ विधायकों के संपर्क में भाजपा लगातार बनी हुई है। नवरात्रि में दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में सदस्यता दिलाने का दावा भी किया जा रहा है। तो बीजेपी के खेमे से ये राज की बात हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नवरात्रि के अंदर बड़े खुलासे और बड़े दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से। कांग्रेस के कई ऐसे मंत्री हैं, कई विधायक हैं जो कि संपर्क में हैं भाजपा के, और उन्हीं को लेकर ये बड़े खुलासे हो सकते हैं। बड़े दावे इस समय बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं। तो लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही है। सियासी गलियारों के बीच में चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म है और इन नवरात्रियों के बीच प्रदेश भाजपा से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आ रही है, जहां नवरात्रि में प्रदेश भाजपा बड़े धमाके कर सकती है। आपको बता दें, कांग्रेस के एक मंत्री समेत अन्य कुछ विधायकों के संपर्क में इस समय भाजपा का शीर्ष नेतृत्व बना हुआ है। नवरात्रि में दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में सदस्यता दिलाने का दावा भी इस समय किया जा रहा है। राजस्थान में चुनावी समर है और उसी को देखते हुए ये राज की बात बड़ी खास बात है और लगातार बीजेपी अंदर खेमे में तैयारी कर रही है किसी बड़े धमाके की। नवरात्रि का पर्व चालू हो रहा है, उसी को लेकर सियासी गलियारों के अंदर इस तरह की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी है कि राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा बदलाव, बड़ा धमाका बीजेपी करने वाली है। और वो धमाका ये हो सकता है कि एक मंत्री और कई विधायक अभी बीजेपी के संपर्क में हैं और उनको सदस्यता दिलाने की बात सामने आ रही है। तो दूसरी खास और राज की बात आपको बताते हैं, पीसीसी से जुड़ी हुई है। पीसीसी में टिकट से पहले तूफान से पूर्व सन्नाटा इस समय पसरा हुआ है। पहली सूची जारी होने वाली है पीसीसी कांग्रेस की ओर से, और उस तूफान के आने से पहले इस समय कार्यालय है वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बीजेपी कार्यालय में दावेदार नाराज नेताओं का तांता लगा हुआ है। चाय की थड़ियों पर भाजपा कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति की चर्चा की जा रही है। कांग्रेस में सूची का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेसी नेता टिकट की चाह में दिल्ली तक इस समय दौड़ लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम नेता जो कि टिकट की चाह में दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। कई नेता ऐसे हैं जिनकी टिकट कटने की सूचना उनको मिल रही है। कई मंत्री ऐसे हैं जिनके टिकट काटे जा सकते हैं। तो इन्हीं सभी अटकलों के बीच लगातार दिल्ली की तरफ दौड़ लगाई जा रही है और कहीं ना कहीं आलाकमान को मनाने में इस समय नेता लगे हुए हैं। अपना टिकट किस तरह से पुख्ता किया जाए, इसको लेकर लगातार कवायद जारी है। आपको बता दें कि कई दौर की मीटिंग्स इस समय कांग्रेस के अंदर देखी जा सकती है। कई दौर की मीटिंग्स हुई, नामों को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है, चाहे बात दिल्ली में हो चाहे राजस्थान में हो। लगातार बैठकों के माध्यम से जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार कौन होगा उस पर मंथन किया जा रहा है। और इस समय अगर नज़ारे की बात करें तो जो कार्यालय है, बाहर जो कार्यालय में थड़ियां लगी हुई होती है, दावेदार और नाराज नेताओं का इस समय तांता लगा हुआ है इन चाय की थड़ियों पर। और भाजपा कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर इस समय चर्चा भी की जा रही है। कांग्रेस में सूची का बेसब्री से इंतजार इस समय हो रहा है, क्योंकि अभी तक पहली सूची जारी नहीं हुई है। पहली सूची में किस किस का नाम होगा, बताया यही जा रहा है कि 70 से 80 नाम इस सूची के अंदर शामिल होंगे, लेकिन वो कौन होंगे ये बड़ा सवाल इस समय बना हुआ है। और खासतौर पर बात करें कांग्रेस की, तो यहाँ अंदर खेमे इस समय सरगर्मियां बहुत तेज बनी हुई है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि पहली सूची में मेरा नाम शामिल हो। खासकर कि वो लोग जो कि अपना कद पार्टी के अंदर बड़े रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हो इस सूची के अंदर, इसी की कवायद में लगातार बने हुए हैं, लगे हुए हैं। अब बात करते हैं अगली खास और राज की बात की। यूपी के दर्जन भर मंत्री लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, विधायकों मंत्रियों ने लोकसभा टिकट के लिए जोड़ तोड़ शुरू कर दिया है। बीजेपी की हालिया रणनीति के तहत सांसदों को लड़ाया जा रहा है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया है। यूपी में स्थानीय नेतृत्व पर चर्चा हुई। और हम बात कर रहे हैं राज की बातों की। सियासी गलियारों में इस समय किस तरह की बातचीत चल रही है, चुनावी समर सामने है, आपको खबर से रूबरू कराते हैं। आपको बता दें, पेपर लीक मामले में ईडी ने कांग्रेस नेताओं के करीबियों पर छापे मारे हैं। जयपुर, जोधपुर, डूंगरपुर में करीब 9 जगहों पर ईडी की एक कार्रवाई हुई है। ईडी की टीम पहुंची है। दिनेश खोड़निया, स्पर्धा चौधरी, अशोक जैन के घर, ऑफिस पर छापा मारा गया। स्पर्धा चौधरी पेपर लीक में फरार सुरेश ढाका की महिला मित्र है। आपको बता दें, वहीं अशोक जैन भी एक कांग्रेस नेता का करीबी बताया जा रहा है। तो यहां पर
सियासी गलियारों में अब सरगर्मियां इसलिए भी तेज हो गई है, लगातार ईडी के छापेमारी की कार्रवाई अलग अलग स्थानों पर देखने को मिल रही है। पेपर लीक के मामले में ईडी लगातार काम कर रही है, राजस्थान में छापेमारी की कार्रवाई लगातार कर रही है और यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नेताओं और करीबियों पर इस समय छापे मारे जा रहे हैं। हकीकत क्या है ये तो ईडी जानती है या फिर जनता जानती है। आपको बता दें कि आज जोधपुर, जयपुर, डूंगरपुर में करीब 9 जगहों पर ईडी की टीम ने कार्रवाई की है, छापे मारे हैं। दिनेश खोड़निया, स्पर्धा चौधरी, अशोक जैन के घर, ऑफिस पर छापे मारे गए हैं। स्पर्धा चौधरी पेपर लीक में फरार सुरेश ढाका की महिला मित्र है, वहीं अशोक जैन भी एक कांग्रेस नेता के करीबी बताए जा रहे हैं। तो लगातार ईडी की कार्रवाई से कहीं ना कहीं प्रदेश की राजनीति के अंदर हलचल मची हुई है और कांग्रेस इसको इसी तरह से देख रही है कि लगातार निशाना बनाया जा रहा है कांग्रेस के करीबियों को। और आज पेपर लीक के मामले में ईडी ने कार्रवाई की, कांग्रेस नेताओं के करीबियों पर ये छापे मारे गए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। आज ईडी ने जयपुर, जोधपुर, डूंगरपुर में करीब 9 जगहों पर टीम पहुंची, कार्रवाई की गई। दिनेश खोड़निया, आपको बता दें, स्पर्धा चौधरी, अशोक जैन के घर और ऑफिस पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। स्पर्धा चौधरी पेपर लीक में फरार सुरेश ढाका की महिला मित्र बताई जा रही है और इन सभी नामों को संदिग्ध माना जा रहा है, पेपर लीक से जोड़ा जा रहा है। अशोक जैन भी एक कांग्रेस नेता के करीबी हैं। ये सरगर्मियां, ये चर्चाएं लगातार बनी हुई है। राज की बात यही है कि आगे इसका निष्कर्ष क्या निकल कर आएगा, क्या इन पर आरोप तय हो पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज जयपुर, जोधपुर, डूंगरपुर में करीब 9 जगहों पर ईडी की कार्रवाई हुई है, जिससे कहीं ना कहीं सरगर्मियां इस समय राजस्थान में बढ़ गई है। तो हम लोग अगली खबर की बात करते हैं। राज की बात, विधानसभा चुनाव में सरकार के खर्च होंगे 350 करोड़। आपको बता दें, 5 साल पहले हुए चुनावों में से 30 करोड़ रुपए ज्यादा इस बार खर्च होने वाले हैं। चुनाव के लिए हर कलेक्टर को प्रति विधानसभा 1.5 से 2 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। पहली किस्त के रूप में 80-80 लाख दिए जा चुके हैं। तो प्रति वोट 50 रुपए खर्च होने वाले हैं और उसी को लेकर एक बड़ा खर्चा सबको देखने को मिलेगा। 80-80 लाख रुपए फिलहाल दिए जा चुके हैं। प्रति वोट खर्च होंगे 50 रुपए। आपको बता दें, 66 साल में चुनाव पर खर्चा बढ़ गया है, 1000 गुना खर्चा हो गया है 66 साल के अंदर, जब से देश आजाद हुआ। हालांकि जिला निर्वाचन अधिकारियों को कम से कम खर्च करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन खर्चा तो होगा क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है। और उसी के मद्देनजर आपको बता दें, 66 साल में चुनाव का खर्चा बढ़कर 1000 गुना हो गया है। 80-80 लाख रुपए पहली किस्त के रूप में दिए जा चुके हैं, लेकिन ये खर्चा अभी और ज्यादा होगा। चुनाव के लिए हर कलेक्टर को प्रति विधानसभा 1.5 से 2 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसकी पहली किस्त सभी कलेक्टर्स के पास पहुंच गई है। 80 लाख रुपए के रूप में ये पहली किस्त दी गई है। 5 साल पहले चुनाव में 30 करोड़ रुपए इस बार ज्यादा खर्च होने वाले हैं। 5 साल पहले जो चुनाव हुए थे उससे 30 करोड़ रुपए इस बार ज्यादा खर्च होने वाले हैं। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में सरकार के कुल 350 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हम बात कर रहे थे राज की बातों की, सियासत से जुड़े हुए राज, जिनकी बातों की हम लोग बात कर रहे हैं इस बुलेटिन में। मोह भंग, अब विधायक बनने का जुनून, संगठन से मोह भंग हुआ। अब विधायक बनने का जुनून इस समय स्तर पर चढ़ा हुआ है। जिन पदाधिकारियों का जनाधार नहीं, वो भी टिकट की रेस में लगातार कोशिशें कर रहे हैं। कमोबेश प्रदेश के दोनों प्रमुख दल कांग्रेस, बीजेपी में इस समय ऐसे हाल देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल मोह तो भंग नहीं हुआ है, लगातार कोशिश की जा रही है। जनाधार कम है, लेकिन टिकट की दौड़ में इस समय भी विधायक बने हुए हैं। कई ऐसे पूर्व विधायक हैं और पूर्व नेता हैं जो कि इस समय उम्र के एक बड़े पायदान पर पहुंच चुके हैं, लेकिन मोह भंग राजनीति से नहीं हुआ है और अब विधायक बनने का जुनून जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है। संगठन से मोह भंग हो गया है, लेकिन विधायक उनको बनना है। जिन पदाधिकारियों का जनाधार नहीं है, वो भी इस समय टिकट की रेस में है। कमोबेश प्रदेश के दोनों प्रमुख दल, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, इस समय दोनों के हाल इसी तरह के बने हुए हैं और कहीं ना कहीं एक बड़े गतिरोध को भी ये जन्म दे रहा है, क्योंकि बड़े नेता हैं, बड़े विधायक वो रहे, एक समय काल में उनका दमखम रहा पार्टी के अंदर, लेकिन अब जब टिकट कटता हुआ दिखाई दे रहा है तो मोह तो भंग पार्टी से हुआ है, लेकिन विधायक बनने का जो जुनून है वो इस समय सर चढ़कर बोल रहा है।
जिन पदाधिकारियों का जनाधार नहीं है वो भी लगातार इस रेस में बने हुए हैं, संपर्क कर रहे हैं, अपने करीबियों से संपर्क कर रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व से संपर्क कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से वो गली वो मिल जाए जहां से टिकट मिल जाए, वो राह मिल जाए जहां से टिकट मिल जाए। तो उसी को लेकर चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, कमोबेश प्रदेश के दोनों प्रमुख दलों में इस समय का ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो लगातार इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है जहां पर बड़े नेताओं का गतिरोध इस समय बना हुआ है। बात करते हैं अगली राज की बात की। खालिस्तानियों की धमकी के बाद टीम इंडिया की सुरक्षा बढ़ गई है। आपको बता दें, टीम इंडिया की सुरक्षा व्यवस्था करीब 4 गुना बढ़ा दी गई है। भारत पाक वर्ल्ड कप मैच के लिए 12,000 सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। 1 डीसीपी, 1 एसपी, 4 पीआई, 5 पीएसआई और 100 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। बीडीडीएस, सीआईएसएफ के जवान तैनात किए गए हैं। टीम इंडिया की सुरक्षा में ये तैनाती बढ़ाई गई है। एहतियातन बम स्क्वाड, एंट्री ड्रोन भी तैनात किए गए हैं। गुरुवार शाम टीम को कड़ी सुरक्षा में पहुंचाया गया। अहमदाबाद के नर्मदा होटल में टीम को पहुंचाया गया। कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत पाकिस्तान का मुकाबला होना है और इसी मुकाबले के चलते ये एहतियातन सुरक्षा को बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि हर व्यक्ति को इंतजार होता है, खासतौर पर इन देशों के अंदर, चाहे वो भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, यहाँ पर इंतजार होता है भारत पाकिस्तान के मैच का और उस रोमांच को हर व्यक्ति एंजॉय भी करता है। लेकिन अब सुरक्षा बढ़ाई गई है क्योंकि आपको बता दें, खालिस्तानियों की धमकी के बाद टीम इंडिया की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। टीम इंडिया की सुरक्षा व्यवस्था करीब 4 गुना बढ़ाई गई है। भारत पाक वर्ल्ड कप मैच के लिए 12,000 सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। 1 डीसीपी इसमें है, 1 एसपी को रखा गया है, 4 पीआई लगाए गए हैं और साथ ही साथ सीआईएसएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। तो टीम इंडिया की सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था यहां पर की गई है। एहतियातन आपको बता दें, बम स्क्वाड और एंटी ड्रोन भी तैनात किए गए हैं। गुरुवार शाम टीम को कड़ी सुरक्षा में अहमदाबाद के नर्मदा होटल पहुंचाया गया। आपको बता दें, आपको जानकारी दे दें कि कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है। और अब बात करते हैं अगली रात की बात की। राजस्थान में 15 अक्टूबर से बदलेगा मौसम। गंगानगर, हनुमानगढ़ एरिया में बारिश होने वाली है। जयपुर समेत 4 जिलों में मौसम बदलेगा। आपको बता दें, मौसम विभाग ने जानकारी दी है, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, अलवर, नागौर, अजमेर में हल्की बारिश हो सकती है। तो एक बार फिर से बारिश का दौर प्रदेश में शुरू होने वाला है। उसी को चलते हुए ये रात की बात हम आपको बता रहे हैं कि कोई कार्यक्रम अगर आपको बनाना हो बारिश को मद्देनजर रखते हुए तो आप बना सकते हैं। राजस्थान में 15 अक्टूबर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम बदलेगा राजस्थान में। गंगानगर, हनुमानगढ़ एरिया में बारिश होगी। उसी के साथ जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर समेत 7 जिलों में मौसम बदलेगा। झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, अलवर, नागौर, अजमेर में हल्की बारिश हो सकती है। तो अगली रात की बात की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस वॉर रूम में पीसी की बैठक खत्म हो गई है। अंदर पीसी पदाधिकारियों की बैठक, बाहर शक्ति प्रदर्शन चला। प्रदेश भर से आए दावेदारों के समर्थक शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए और शक्ति प्रदर्शन किया। सड़क पर नारेबाजी कर समर्थक अपनी आवाज पीसी पदाधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करते दिखाई दिए। तो सरगर्मियां तेज है कांग्रेस के भीतर में और चूंकि पहली लिस्ट जारी करने वाली है कांग्रेस, तो उसी को लेकर तमाम दावेदार इस समय रुख किए हुए हैं जयपुर का। और खासतौर पर पीसीसी वॉर रूम में आज बैठक थी, पीसी की बैठक यहां पर थी और पदाधिकारियों की बैठक के चलते बाहर शक्ति प्रदर्शन तमाम समर्थकों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। प्रदेश भर से आए दावेदारों के समर्थक शक्ति प्रदर्शन करते हुए सड़क पर नारेबाजी कर अपनी आवाज पीसी पदाधिकारियों तक पहुंचाने में जुटे हुए दिखाई दिए। तो इस समय प्रदर्शनों का दौर जारी है। पहली सूची का इंतजार कांग्रेस के भीतर लगातार बना हुआ है और उस सूची में कौन शामिल होगा, क्योंकि ये खबर तो आ गई है कि 70 से 80 नाम इस सूची में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो नाम कौन से होंगे ये कहीं ना कहीं इस समय सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो उसी को लेकर आज पीसी के पदाधिकारियों तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए तमाम कार्यकर्ता समर्थक पहुंचे हुए दिखाई दिए। बात करते हैं अगली रात की बात की। तबादला सूची की सर्जरी हुई है। अविचल चतुर्वेदी फिर कलेक्टर बने हैं। इस बार बिना मात्रा के शहर अलवर की उन्हें कमान दी गई है। अलवर से पहले सीकर के कलेक्टर रह चुके हैं अविचल चतुर्वेदी।
सीकर में कुछ विवादों के बाद पीएचईडी में ये आए थे। पीएचईडी में इन्होंने ज्वाइन किया था। पीएचईडी में संयुक्त शासन सचिव और मिशन निदेशक जेजेएम पद से अब उनका तबादला हुआ है और फिर से सीकर भेजा गया है उनको, और वहां पर वो अब काम करेंगे। कलेक्टर रह चुके हैं, आपको बता दें अलवर से पहले सीकर के कलेक्टर रहे थे, और अब इस बार बिना मात्रा के शहर अलवर में उनकी पोस्टिंग दी गई है। तो अलवर की कमान उनके हाथों में रहने वाली है। अविचल चतुर्वेदी सीकर में कुछ विवादों के बाद पीएचईडी के अंदर विभाग में आए थे। यहाँ पर उन्होंने संयुक्त शासन सचिव और मिशन निदेशक के पद पर काम किया था। और अगली रात की बात आपको बताएं, तबादला सूची की सर्जरी हुई। अविचल चतुर्वेदी को अलवर कलेक्टर बनाने के इनसाइड स्टोरी के बारे में आपको बता दें। अलवर कलेक्टर पुखराज सेन की चुनावी तैयारियों से संतुष्ट नहीं था चुनाव आयोग, जिसके बाद इनकी पोस्टिंग अलवर में की गई। कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग का फुल कमीशन यहां पर आया था। आपको बता दें जयपुर आया था फुल कमीशन। वहीं चुनावी तैयारियों की समीक्षा के दौरान आयोग ने कई सवाल उठाए थे। शायद इसी परिणति के रूप में चुनाव आयोग के निर्देश पर ये तबादला आदेश जारी किए गए हैं और अब अविचल चौधरी को अलवर की कमान सौंप दी गई है। तो ये पूरी इनसाइड स्टोरी है कि किस तरह से अलवर कलेक्टर बने अविचल चतुर्वेदी। तो आपको बता दें अलवर कलेक्टर पुखराज सेन की चुनावी तैयारियों से संतुष्ट नहीं था चुनाव आयोग, इसलिए उनका तबादला कर दिया गया और अब अविचल चतुर्वेदी को कमान सौंप दी गई है। और अब अगली रात की बात पीसीसी वॉर रूम से है, जहां पीसीसी वॉर रूम में पीसी की बैठक खत्म हुई। बैठक के बाद गोविंद सिंह डोटासरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि कल हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। स्क्रीनिंग कमेटी में उम्मीदवारों की सूची सौंपी जाएगी। हमारा पैनल बना है, उसे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में रखा जाएगा। हमारे अंदर किसी का विरोध नहीं है। दावेदार टिकट भी मांगते हैं। एक सीट से एक उम्मीदवार को ही टिकट मिलता है। हम सभी प्रत्याशियों की राय कमेटी के सामने रखेंगे। हमारी सरकार फिर से आ रही है। भाजपा ने फेल हुए सांसदों को टिकट दिया है। तो यहाँ पलटवार भी दिखाई दिया और कहीं ना कहीं संतुष्टि यहाँ पर जाहिर की पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने।